बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। संसार परिवर्तनशील है, फिर भी बहुत अच्छा लगता है। परमात्मा परम शांति स्वरूप है, फिर भी हमारा ध्यान परमात्म प्राप्ति की तरफ नहीं जाता। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जो नित्य निरंतर विद्यमान रहता है वह तो प्रिय नहीं लगता, और जो निरंतर ही बदल रहा है, जा रहा है, परिवर्तनशील है, वह संसार हमें बहुत ही प्रिय लगता है। इसमें कारण यही है कि जिस संसार की एक क्षण भी स्थिति नहीं है, जो निरंतर ही अभाव में जा रहा है, उसे हम स्थायी मान लेते हैं। स्थायी मानने के कारण ही उससे स्थायी सुख लेना चाहते हैं, जो सर्वथा असंभव है। सुख लेने के लिए हम संसार में अपनापन कर लेते हैं, जो किसी भी काल में अपना है ही नहीं। अपनी वस्तु वही है जो हमसे कभी अलग नहीं होती और जिससे हम कभी अलग नहीं होते। यदि ये संसार अपना होता तो प्रत्येक परिस्थिति हमारे साथ रहती, परंतु न तो परिस्थिति हमारे साथ रहती है और न ही हम परिस्थिति के साथ रहते हैं। न तो परिस्थिति हमारे वश में रहती है और न ही हम परिस्थिति के। इसलिए वह अपनी है ही नहीं, हो सकती ही नहीं। जिन अंतःकरण और इंद्रियों से हम संसार को देखते हैं, उन्हें भी हम भूल से अपनी मान लेते हैं, परंतु इन पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं चलता। अंतःकरण और इंद्रियों सहित संपूर्ण संसार प्रलय की ओर जा रहा है। उसकी स्थिति स्थिर है ही नहीं। संसार की तो प्रतीति मात्र होती है, इसलिए इसकी प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। संसार अपने स्वरूप तक पहुँच ही नहीं सकता, पर स्वरूप सब जगह सत्ता रूप से विद्यमान रहता है। संसार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, पर अपना अस्तित्व नित्य निरंतर रहता है। स्वरूप का अर्थात अपने होनेपन का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। स्वरूप अपरिवर्तनशील है। यदि वह परिवर्तनशील होता तो संसार के परिवर्तन को कौन देखता? इसका अर्थ है कि हमारा अपना स्वयं का स्वरूप भी अपरिवर्तनशील है। हमें जैसे संसार के निरंतर परिवर्तन और अभाव का अनुभव होता है, ऐसे ही अपने परिवर्तन और अभाव का अनुभव कभी नहीं होता। ऐसा होने पर भी परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने को मिलाकर उसके परिवर्तन को भूल से हम अपना परिवर्तन मान लेते हैं। अर्थात यूँ कहें कि परिवर्तन तो हमारे इस पंच तत्वों से बने हुए स्थूल शरीर का होता है, जिसे हम अपने स्वरूप का परिवर्तन मान लेते हैं, परंतु यह शाश्वत सत्य नहीं है। शरीर के साथ संबंध मानकर शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मान लेते हैं। यदि शरीर की अवस्था के साथ हम एक होते तो अवस्था के चले जाने पर हम भी चले गए होते, परंतु ऐसा होता नहीं है। जाने वाली अवस्था दूसरी है और हम दूसरे हैं। इस प्रकार से अपने नित्य सिद्ध स्वरूप का अनुभव होना ही असल में ज्ञान है। जो वस्तु पहले नहीं थी तथा बाद में भी नहीं रहेगी, ऐसी वस्तु की प्रतीति ही होती है, परंतु प्राप्ति नहीं होती। प्रतीत होने वाली वस्तु को प्राप्त मान लेना अपने विवेक का सर्वथा अनादर है, जो हम अक्सर करते हैं, नित्य प्रतिदिन करते हैं। जो ये संसार हमें मात्र प्रतीत हो रहा है परंतु प्राप्त नहीं हो रहा, और हम इसे प्राप्त करने की दौड़ में अपना इतना महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन यूं ही व्यर्थ गंवा देते हैं। जो संसार की उत्पत्ति के पहले भी रहता है, संसार की उत्पन्न होकर रहने वाली स्थिति में भी रहता है और संसार के नष्ट होने के बाद भी रहता है, वह तत्व है, इस नाम से कहा जाता है। परंतु जो वस्तु उत्पन्न होने से पहले भी नहीं थी और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगी तथा बीच में भी निरंतर नाश की ओर जा रही है, वह वस्तु नहीं के नाम से कही जाती है। नहीं की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं। जो है वह तो है ही, और जो नहीं है वह है ही नहीं। नहीं को नहीं रूप से मानते हुए है को है रूप से मान लेना ही असली श्रद्धा है, जिससे नित्य सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धा वल्लभते ज्ञानम। श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को, भगवान कहते हैं, श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को प्राप्त न होकर जन्म मरण रूप संसार चक्र में घूमते रहते हैं।
श्रद्धावान पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवान को प्राप्त होकर जन्म मरण रूप संसार चक्र से छूट जाता है। परम शांति का तत्काल अनुभव न होने का कारण है जो वस्तु अपने आप में है उसको अपने आप में ढूंढकर बाहर दूसरी जगह ढूंढना। यही मनुष्य मात्र की परिस्थिति है कि जो परम शांति स्वयं उसका अपना स्वरूप है, उसकी आत्मा का स्वरूप है, उसके भीतर मौजूद है, उसे वो अपने भीतर अनुभव ना करके वो अपने से बाहर इस सांसारिक जगत में इन भौतिक चीज़ों के अंदर उस परम शांति को ढूंढने का प्रयास करता है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कस्तूरी मृग के अंदर ही होती है और मृग उस कस्तूरी की सुगंध के पीछे वन वन फिरता है और उसे ढूंढता रहता है। वो ये नहीं जान पाता कि ये जो कस्तूरी की सुगंध आ रही है ये कस्तूरी उसके स्वयं के भीतर ही है। यही स्थिति आज मानव मात्र की है, हर मनुष्य की है, हर प्राणी की है। परम शांति प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, परंतु मनुष्य परम शांति स्वरूप परमात्मा से तो विमुख हो जाता है और सांसारिक वस्तुओं में शांति को ढूंढता है। इसलिए अनेक जन्मों तक शांति की खोज में भटकते रहने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में शांति मिल भी कैसे सकती है? तत्वज्ञान का अनुभव होने पर जब दुख रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब स्वतः सिद्ध परम शांति का तत्काल अनुभव हो जाता है। और इस परम शांति के अनुभव के लिए जरूरी है ज्ञान की प्राप्ति, विवेक की जागृति। विवेक की जागृति भी ज्ञान से ही हो सकती है और जब विवेक जागृत हो जाता है तो सही ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए आइए आवश्यकता है कि अपनी आत्म जागृति करें, अपने विवेक की जागृति करें और परमात्म प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त करके परम शांति की अनुभूति करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। औरों को से भी इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी औरों को भी जागरूक करने के लिए शेयर ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।